यीशु और सामरी स्त्री। एक बार यीशु एक नगर से होकर दूसरे नगर की ओर जा रहे थे और चलते चलते थक गए और उसे बहुत प्यास लगी। इस कारण एक कुएं के पास जाकर बैठ गया और वहाँ पर एक सामरी स्त्री पानी भरने आई। तब यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। तब उस स्त्री ने यीशु से कहा, तू इजरायली होकर सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि उस समय इजरायली लोग सामरी लोगों से कोई व्यवहार नहीं रखते थे। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा कि यदि तू मुझे जानती तो ऐसा नहीं कहती, पर तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। तब उस स्त्री ने यीशु से कहा, हे भाई, तेरे पास तो जल भरने के लिए कुछ बर्तन नहीं है और कुआं भी गहरा है, तो फिर जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, जो जल मैं तुझे दूंगा उससे तू कभी प्यासी ना होगी। तब स्त्री ने यीशु से कहा, हे भाई, मुझे वह जल दे दे ताकि मैं बार बार प्यासी ना रहूं और मुझे इस कुएं पर पानी भरने इतनी दूर बार बार आना ना पड़े। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, जा अपने पति को बुला ला। फिर स्त्री ने कहा, मेरा पति तो नहीं है। फिर यीशु ने कहा, तू ठीक कहती है, क्योंकि तू पहले से ही 5 पति कर चुकी है और अब जो तेरे पास है वह भी तेरा पति नहीं है। तब स्त्री ने कहा, हे भाई, यदि तू यह बात जानता है तो तू वही होगा जिसे परमेश्वर ने विशेष ज्ञान दिया है। और कहने लगी, हमारे पुरखा तो यही पास के पहाड़ पर परमेश्वर की आराधना करते थे, परंतु तुम इजरायली लोग कहते हो कि यरूशलेम ही परमेश्वर की आराधना का एकमात्र स्थान है। तब यीशु ने उससे कहा, तुम चाहे यहाँ करो या वहाँ करो, परंतु सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करो। तब उस स्त्री ने कहा, मुझे पता है कि परमेश्वर एक उद्धारकर्ता को भेजने वाला है जो हमें सब कुछ बताएगा। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा कि वह मैं ही हूँ। यह बात सुनकर स्त्री अपना घड़ा छोड़कर उस नगर की ओर गई और नगर के लोगों को कहा कि क्या यही उद्धारकर्ता है? जो कुछ भी मैंने मेरे विषय में किया वह सारी बातें उसने मुझे बता दी। उस स्त्री की बात सुनकर वे लोग यीशु पर विश्वास करके गए और यीशु से विनती करके कहने लगे कि हमारे यहाँ 2 दिन रुक जाओ। और यीशु ने उनकी बात मान ली और उन्हें परमेश्वर के बारे में बताता रहा। तब वे लोग स्त्री के पास गए और उससे कहने लगे कि हमने तेरी बात सुनकर ही विश्वास नहीं किया, बल्कि अब हम इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि हमने खुद उसे परमेश्वर का वचन सुनाते हुए देखा है और सुना है। तब हमने यह जाना कि यही हमारा उद्धार करता है। तब यीशु वहाँ से चला गया। दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि इजरायली लोग सामरी लोगों से कोई व्यवहार नहीं रखते थे, क्योंकि सामरी लोग नीची जात के थे, परंतु इस भेदभाव को यीशु मसीह ने मिटा डाला। यीशु मसीह किसी का पक्षपात नहीं करता है, किसी जाति का छोटी हो या बड़ी उसका विरोध नहीं करता है, बल्कि सबसे समान प्रेम करता है। इस कहानी के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।